कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर के सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आमजन की जन सुनवाई की और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विदेश दौरे को सफल बताते हुए कहा कि अब जापान में राज्य के कर्मचारियों को नौकरियां मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि 15,000 फीमेल नर्सिंग कर्मचारियों को जापान में नौकरी दी जाएगी और फीमेल नर्सिंग कर्मियों के साथ साथ उनके पति भी जापान जाएंगे और उनको भी वहां नौकरी पर रखा जाएगा। ये 5 साल के लिए जापान में नौकरी कर पाएंगे और लगभग 1 लाख रुपए महीना वेतन भी इन्हें प्रति माह मिलने वाला है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि आरपीएससी को भंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरपीएससी भंग करने से पहले कई तरह की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान के तहत किसी भी संस्थान को भंग करना जटिल प्रक्रिया है और इससे पहले भी हिंदुस्तान में 3 राज्यों में ऐसी कार्रवाई की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा है कि संविधान की प्रक्रिया के तहत किसी भी संस्थान को भंग करना और मेंबर को हटाना में काफी ज्यादा जटिलतम प्रक्रिया ये होती है और ये कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को जानकारी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को दुख इस बात का भी है कि आरपीएससी के जितने भी मेंबर हैं वे कांग्रेस के समय के लगे हुए हैं और हो सकता है कि सचिन पायलट की सहमति उसमें नहीं रही होगी, इसलिए उन्हें ये दर्द आज भी सता रहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जोगाराम पटेल, दिखाते हैं आपको। पहले तो मैं पायलट साहब के शब्दों का सम्मान करता हूं। मेरे ख्याल से वो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेसी माने या नहीं माने, या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में क्या शब्द बोले उस बारे में मैं नहीं जाता। लेकिन संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक संस्था को भंग करने या उसके किसी मान्य सदस्य को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। वो प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और उस प्रक्रिया के अपनाए बगैर किसी भी आरपीएससी को भंग करना या किसी सदस्य को या चेयरमैन को हटाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया के तहत है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट साहब से पुनः निवेदन करूंगा कि वो इच्छा शक्ति की बात अवश्य कह सकते हैं और वो स्वयं उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे और जब उन्होंने लास्ट में जाते ये भी कहा था कि इससे बहुत घपला हुआ, वो चाहते तो हटा सकते थे, पर उनको पता था कि जटिल प्रक्रिया है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि किसी भी स्टेट की जो आरपीएससी होती है उसके मेंबर या किसी बोर्ड को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है और बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए हटाना बहुत ही कठिन है। मैं पुनः दोहराता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी तक 3 स्टेट ने ऐसा कार्रवाई की, पर अंतोगत्वा वो सफल नहीं हो पाई। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया के ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। द्वितीय, मैं आपकी मार्फत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2 विदेशों की यात्रा में वहां के जितने भी उद्योगपति हैं उनको आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किया और उसका सफल परिणाम रहा और उनकी विदेश यात्रा सफलतम रही। हमारे राजस्थान के विकास में उद्योग महती भूमिका निभाते हैं और उद्योग लगेंगे तो प्रचुर मात्रा में हमारे राजस्थान का विकास होगा। जैसा कि जापान कॉरिडोर बना हुआ है, ऐसा ही उत्तरी कोरिया का कॉरिडोर भी बनेगा। और कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक पहल करते हुए घोषणा की है कि विदेशी भाषाओं को पढ़ने के लिए हम महाविद्यालय खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी पढ़ करके वहाँ महाविद्यालय में जावे और वो भाषाएं सीखने के बाद उनको 2 देशों के बीच में संपर्क में कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही साथ जापान और उनके बीच में एक प्रारंभिक तौर की वार्ता हुई है। जापान ने ये कहा है कि हमको 15,000 नर्सिंग स्टाफ फीमेल नर्स दे दी जावे तो हम उनको नौकरी देंगे, 5 साल तक उनको रखेंगे, आने जाने रहने का खर्चा देंगे और लगभग करीब 1 लाख के लगभग उनको तनख्वाह देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनके साथ एक शर्त जोड़ी है कि खाली एक नहीं सिंगल नहीं भेजेंगे, पति पत्नी दोनों को भेजेंगे। पति भले ही नर्सिंग स्टाफ नहीं है, टेक्निकल कोई स्टाफ हो सकता है, उसको हम ट्रेनिंग देंगे और जापान सरकार ने इस पर स्वीकारोक्ति दी है, प्रारंभिक तौर की बात है। और दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे और दोनों को 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। खर्चा पूरा जापान सरकार उठाई तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का भी बहुत अच्छा माध्यम यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। और भी अनेक घोषणाएं आपकी मार्फत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुमुखी विकास करेगा और ये विकसित और समृद्ध प्रदेश बनेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो राजस्थान पहल के साथ पूरा करेगा।